नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन का बिहेवियर बाकी एलिमेंट से इतना अलग क्यों होता है? नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं भाई? एनामोलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है बात। तो भाई इससे बताओ पहला हमारा क्या रहेगा? अब इससे पहले आपने बताओ क्या क्या पढ़ लिया था? आपने पढ़ लिया था कि भाई जो नाइट्रोजन फैमिली है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ क्या होती हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। लेकिन ये आपने एक बात गौर की होगी कि जो भी ट्रेंड थे, चाहे वो बॉन्ड एनर्जी के थे, चाहे वो भाई क्या बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट के थे, ठीक है, उनमें ज़्यादातर में या मेल्टिंग पॉइंट के थे या बॉइलिंग पॉइंट के थे, उनमें रेगुलर ट्रेंड को कौन एक तरह से अब मत उसके अकॉर्डिंग नहीं था, कौन सा? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का बिहेवियर कैसा होता है? एनामोलस। क्या होता है? एनामोलस का मतलब क्या होता है कि अपने ग्रुप के बाकी मेंबर से नाइट्रोजन का बिहेवियर थोड़ा क्या होता है? डिफरेंट होता है। ठीक है बात। तो इसके बारे में थोड़ी बात करेंगे भाई। ठीक है बात। इसकी वजह क्या होती है बताओ? इसकी वजह होती है, एक तो नाइट्रोजन स्मॉल साइज होता है, अपने पूरे ग्रुप में सबसे स्मॉल साइज किसका होता है बताओ? नाइट्रोजन का ही होता है। ठीक है। इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी वो बहुत हाई होती है और हाईएस्ट क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और जो ये बात लिखी हुई ना, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स, ये गलत है। क्या यहाँ पर ये भाई एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है कि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, ये बात लिखना गलत है, क्योंकि आपको पता है डी ऑर्बिटल तो भाई सभी में होते हैं। ये बोलो कि डी ऑर्बिटल्स यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल में नहीं होते। किसमें? जो आउटर मोस्ट शेल है यहाँ पर, जो भाई ऑक्यूपाइड मेन शेल, कौन सी है बताओ? नाइट्रोजन में क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है? 1s2, 2s2 और 2p3। तो हमको पता भाई, आप ये बोलो कि यहाँ पर भाई क्योंकि 2d ऑर्बिटल एग्जिस्ट नहीं करते, किसी में एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है। तो ये भी एक वजह है इसके एनामोलस बिहेवियर की। मतलब पहले हमको देखना पड़ेगा ना कि इसका जो औरों से अलग बिहेवियर है उसकी वजह क्या है। ओके बेटा, तो इसकी मेन वजह ये है। अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं? तो पहला बताओ क्या हमारे पास? पी पाई बॉन्ड। तो पहले देखेंगे कि नाइट्रोजन बताओ क्या कर सकता है? बताओ, ये अपने साथ भी और इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट नहीं स्मॉल साइज के, जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन है, उनके साथ पी पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकता है। आपको कैसे पी पाई की बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है। तो होता क्या है कि मेरे पास मान लिया ये नाइट्रोजन है, क्या मेरे पास ये नाइट्रोजन। अब अगर मैं इसके वैलेंस लूँ तो यहाँ पर हम क्या कर दें? sp हाइब्रिडेशन। क्या कर दें यहाँ पर बेटा? sp हाइब्रिडेशन हम यहाँ पर कर देते हैं। तो 2s2 और यहाँ बताओ हमारे पास क्या है? बताओ 2p3 हो गया, isn't it? अब अगर यहाँ पर sp हाइब्रिडेशन हो जाए तो क्या जाएगा हमारे पास? मतलब एक इस इसमें क्या हो जाए हमारे पास? हाइब्रिडेशन हो जाए। ठीक है। तो बताओ क्या हो जाएगा हमारे पास? मतलब फिलहाल थोड़ा आप इसको ऐसे देख लो कि हमारे पास दो जो n है, फिलहाल मैं इसका पूरा भाई स्ट्रक्चर आपको नहीं बता रहा, लेकिन जो ये 3 है तो दोनों आपस में क्या कर सकते हैं? एक हाफ फील्ड का इस्तेमाल कर लेंगे सिग्मा बॉन्डिंग में, एक हाफ फील्ड का इस्तेमाल कर लेंगे पाई बॉन्डिंग में, और एक का इस्तेमाल कर लेंगे पाई बॉन्डिंग में। इजंट इट? यानी यहाँ पर क्योंकि इसके पास 3 हाफ फील्ड है, 3 हाफ फील्ड में से एक तो का इस्तेमाल कर लेंगे अपने सिग्मा बॉन्डिंग में, और एक का इस्तेमाल कर दो का इस्तेमाल कर लेंगे पाई बॉन्ड में। तो इन्हें बोलेंगे पी पाई। क्या बोलेंगे? क्योंकि दोनों ही स्पाई बॉन्डिंग में अपने पी ऑर्बिटल्स का इस्तेमाल करने लग रहे हैं, इस वजह से। ठीक है। एक्चुअल में क्या होगा? एक्चुअल में होगा ये मेरे पास क्या 2s2 2p3 है ना हमारे पास ये। तो यहाँ हम क्या कर दें? sp2 हाइब्रिडेशन, यहाँ पर क्या कर दो? sp हाइब्रिडेशन कर दो। तो एक नाइट्रोजन क्या करेगा बताओ? तो बेटा एक नाइट्रोजन बताओ क्या करेगा? अपने 2 हाइब्रिड ऐसे ओरिएंट नहीं कर लेगा। तो ये हाफ फील्ड और ये क्या इसका? फुल्ली फील्ड। और इसने भी क्या किया? अपना हाफ फील्ड तो कहाँ ओरिएंट कर दिया यहाँ, और फुल्ली फील्ड कहाँ ओरिएंट कर दिया?
यहाँ पर, ठीक है। तो जिनके हाफ फील्ड होंगे उनमें ओवरलैप होकर यहाँ पर क्या बन जाएगा, बॉन्ड। और जिसका ये कौन सा है, पी एक्स, ये कौन सा मान लो, पी एक्स, इनमें बताओ क्या हो जाएगा, साइड वाइज ओवरलैप। तो एक बॉन्ड यहाँ बन जाएगा। और ये बताओ कौन से इनके, पी वाई, एक यहाँ बन जाएगा साइड वाइज ओवरलैप, एक यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ पर एन क्या बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड, क्या बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ बन सकता है भाई, ओके। और ये ओरो में बन सकता है। और ये जो कार्बन है एन है, ये इनके साथ क्या बन सकता है, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। जो दूसरे एलिमेंट हैं वे मैं आपको बताऊं पी पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं करते। आप कहोगे उसकी वजह क्या है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए अगर एटम का साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो ऑर्बिटल का साइज भी बताओ क्या हो जाएगा भाई। क्योंकि आपको पता है 2p, क्योंकि नाइट्रोजन में बैलेंस कौन से हैं, 2p वाले हैं, लेकिन उसके बाद वाले में कौन से हैं, 3p वाले। फास्फोरस में कौन से हैं, 3p वाले। उसके नीचे कौन से हैं, 4p वाले। फिर कौन से हैं, 5p वाले। तो 4p वाले ऑर्बिटल जो हैं वो ज़्यादा बड़े हो जाएंगे, तो उनका वो ज़्यादा मतलब उनका जो ऑर्बिटल का एक्सटेंशन होता है दूर तक, मैंने आपको बताया था हर एक ऑर्बिटल वैसे कहाँ से कहाँ तक फैला होता है, 0 से इनफाइनाइट तक फैला होता है, ठीक है। लेकिन उनकी जो डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 3p में या 4p में या 5p के अंदर, वो इतनी मतलब वो डिके कर जाएगी। मतलब यहाँ पर फास्फोरस में दोनों न्यूक्लियस इतने दूर होते हैं कि उनके 3p या 4p या 5p नीचे मिलाएंगे तो वो इतना अच्छा ओवरलैप नहीं कर पाएंगे। पता आपको पहले पड़ गई, क्योंकि वहाँ पर क्या है बताओ, बोलो भाई, नहीं आपको, सो लार्ज एंड डिफ्यूज्ड, मतलब उनके एटॉमिक ऑर्बिटल बड़े हो जाएंगे तो उनका डिफ्यूजन क्या हो जाएगा, वो हल्के पड़ जाएंगे ओवरलैप से पहले। मतलब ये मान लिया फॉस्फोरस, ये मान लिया क्या है, फॉस्फोरस। तो इनके बताओ क्या ओवरलैप कर जाएंगे, इनके ये तो ओवरलैप कर जाएंगे, कौन से बताओ, इनमें एक सिग्मा बॉन्ड तो बन जाएगा, लेकिन पी वाई और पी जेड में जो क्या बनना है, साइड वाइज, वो इतना बेटर नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो ऑर्बिटल हैं, क्योंकि इनमें दूरी काफ़ी ज़्यादा होगी, समझ गए बात। और ये बड़े ऑर्बिटल हैं तो उनका डिफ्यूजन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। आगे आपको ये ठीक है। और मैं आपको बताऊं भाई, आगे ना आपको ये ठीक है, ओके। यानी कि ये बताओ क्या करेगा हमारे पास, विद ट्रिपल बॉन्ड 1s एंड 2p, क्या बिटवीन 2 एटम, इट एग्जिस्ट एज ए डायटोमिक मॉलिक्यूल विद ट्रिपल बॉन्ड 1s एंड 2p। भाई ये नहीं, इसके अंदर ही नहीं होगा, मैंने आपको जो बताया था ना वो वाला होगा इसके अंदर, ओके। अब बताओ क्या हमारे पास, कॉन्सिक्वेंटली इट्स बॉन्ड इन, इसकी बताओ बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है, काफ़ी हाई होती है। अब एन ट्रिपल बॉन्ड भाई बहुत ज़्यादा क्या होता है, स्ट्रॉन्गर नहीं होता, एन ट्रिपल बॉन्ड बहुत ज़्यादा क्या है, स्ट्रॉन्गर है। अगर ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है तो उस वजह से बताओ क्या हो जाएगा, इसके बॉन्ड को तोड़ना बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, मुश्किल, उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। बताओ कितना आता है, 941.4 किलो जूल पर मोल इसके अंदर खर्चा आएगा, इजंट इट, ठीक है। इसमें न्यू क्यों लिखा हुआ है, दस नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज, मैंने आपको बता दिया भाई, आपने ये पढ़ना है कि एन में क्या था हमारे पास, S2 और P3 होता है ना, क्या होता है P3, तो यहाँ पर क्या कर दिया sp हाइब्रिडाइजेशन, sp से क्या हो जाएगा बताओ, ऐसे नहीं हो जाएगा हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ फील्ड ही क्या हो जाएगा, लोन पेयर। तो पर क्या बात थी, क्या हुआ था, अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा और बताओ क्या, और ये बताओ क्या हमारे पास, तो सिमिलरली एक हमारे पास क्या होगा, ये हो गया था हमारे पास ये, तो इनमें क्या हो जाएगा, तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगी दोनों में, और एक तो यहाँ पर ओवरलैप हो जाएगा। अब इसका ये कौन सा है, px इनमें साइड वाइज, और ये कौन सा py इनमें साइड वाइज, ऐसे बताओ क्या बनेगा यहाँ पर, ट्रिपल बॉन्ड, ओके। और बताओ क्या हमारे पास, ठीक है। दूसरी तरफ हमारे पास जो फॉस्फोरस यहाँ या भाई क्या बोलते हैं आर्सेनिक एंटीमनी है, ये बताओ सिर्फ क्या बनाएंगे, पी सिंगल बॉन्ड, आर्सेनिक सिंगल बॉन्ड एंड एसबी सिंगल बॉन्ड। लेकिन एक बात ध्यान रखियो, और बिस्मथ क्या बनाएगा,
एलिमेंटल स्टेट में मेटेलिक बॉन्ड क्या बनेगा। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, एन एन ट्रिपल बॉन्ड मजबूत होता है किससे, एन एन बॉन्ड मजबूत होता है किससे बताओ, पीपी बॉन्ड से। क्यों, क्योंकि पीपी क्या है, सिंगल बॉन्ड, और एन एन क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। लेकिन एन एन का जो सिंगल बॉन्ड होता है ना अकेला, क्या होता है, वो वीक होता है किससे, पीपी के सिंगल बॉन्ड से। अगर आप सिर्फ सिंगल बॉन्ड कंपेयर करोगे ना तो एन एन का सिंगल बॉन्ड वीक होता है। आपको हो गया ऐसे, कैसे, ऐसे इसलिए भाई क्योंकि दोनों के पास क्या होते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। क्या, क्योंकि भाई नाइट्रोजन के बहुत छोटे एटम नहीं होते, और दोनों नाइट्रोजन के पास क्या बचते हैं, एक नॉन बॉन्डिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बचते क्या। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, आपस में रिपेल नहीं करेंगे, उसकी वजह से क्या हो जाएगा बताओ, बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। तो ध्यान रखियो, एन एन बॉन्ड इज वीकर देन सिंगल पीपी बॉन्ड बिकॉज हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसकी बॉन्ड लेंथ कम होती है भाई, नहीं आपको। और इसी वजह से कैटिनेशन भी क्या होता है, बहुत वीकर होता है किसके अंदर बताओ। अच्छा, कैटिनेशन मैंने आपको पढ़ाया था क्या होती है, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी क्या होती है, अरे लॉन्ग चेन बनाना जैसे कार्बन बनाता है, क्या बोलते हैं उसको, कैटिनेशन। कार्बन कार्बन से जुड़ जुड़ के लॉन्गर चेन तैयार नहीं कर लेता क्या, ठीक है। तो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी नाइट्रोजन में इतनी बेटर नहीं होती। और बताओ अनदर फैक्टर विच अफेक्ट द केमिस्ट्री ऑफ नाइट्रोजन, बताओ क्या है, अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। अब ये, हाँ ये बोलो, डी ऑर्बिटल्स इसकी वैलेंस शेल में नहीं होते, जो पहले लिखा हुआ था ना कि अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, भाई डी ऑर्बिटल सब में होते हैं। किसने बोला नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल नहीं होते, सब में होते हो। तो क्या बोलो कि इसकी सेकंड शेल में नहीं होते, और सेकंड शेल में किसी, अब कहोगे सेकंड शेल में किसी में नहीं होते, n बराबर 2 में तो होते नहीं किसी के, 2s और 2p होते हैं, 2d होते नहीं। लेकिन इसकी वैलेंस शेल ही क्या है, तो अब क्या बोलो, अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन इट्स वैलेंस शेल। इसके जो डी ऑर्बिटल है, डी सब शेल, वो कहाँ पर है बताओ, वैलेंस शेल से भी अगली शेल जो है कौन सी, 3 वाली, नहीं आपको। तो अगर मान लिया औरों को, तो इस वजह से इसकी नहीं, इसके पास यूनिक प्रॉपर्टी आती है नाइट्रोजन के पास, आपको पढ़ाएंगे। बताओ बताओ इट्स कोवेलेंस, तो इसकी कोवेलेंसी, तो पहला काम तो क्या हो जाएगा, इसकी कोवेलेंसी 4 पे क्या हो जाएगी, रेस्ट्रिक्ट। कोवेलेंसी मतलब ये कितने एटम से बाइंड कर सकता है, इजंट इट, कितने एटम से ये बाइंड कर सकता है सिंगल बॉन्ड्स के थ्रू। यूजुअली मेरे पास फास्फोरस है, क्या मेरे पास, जैसे मेरे पास PCl5 है, PCl5। तो अगर मैं यहाँ पर, तब अब समझे मैंने आपको पहले भाई एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्यों पढ़ाई थी आपको 11वीं क्लास में, एटॉमिक स्ट्रक्चर। अगर फास्फोरस को 5 Cl से बाइंड करना हो तो 5 Cl के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं बताओ, क्या होते हैं, Cl क्या होता है, S2p5 होता होगा ना। तो Cl के पास क्या होता है, एक क्या होता है अनपेयर्ड, Cl क्या होता है 3s2 3p5। तो इसके पास एक अनपेयर्ड होता है ना, एक हाफ फील्ड होता है इसके पास। तो फास्फोरस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, 4, फास्फोरस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, 4, सॉरी 5 क्लोरीन है, 5 क्लोरीन 5 हाफ फील्ड लेके अप्रोच कर रहे हैं। तो फास्फोरस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, 5 हाफ फील्ड प्रोवाइड करने की है कि नहीं है। तो फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है करता बताओ, 2, ये क्या हो गया, 2 तो हो गया इसमें, और 3 कहाँ हो गए पी में, और डी क्या है खाली है। अब 5 क्लोरीन 5 लेके आ रहे हैं, तो इसको 5 हाफ फील्ड प्रोवाइड करने जरूरी है। तो आप सिंपली बताओ क्या करोगे, इस एक को उठा के कहाँ रख दो, कहाँ पटक दो, यहाँ पटक दो। तो क्या गया मेरे पास sp3d आ गया। कैसे, मेरे पास क्या एडिशन आएगी sp3d। तो ये 5 से बाइंड कर सकता है, क्योंकि भाई इसके पास 3 हाफ फील्ड थे, 5 हाफ फील्ड चाहिए थे। तो इसने 3s से कहाँ प्रमोट कर दिया 3d में, क्योंकि जिससे प्रमोट करना है वो भी उसी मेन शेल में है, जिसमें प्रमोट करना है वो भी उसी मेन शेल में है। तो प्रमोशन में इतना खर्चा नहीं आएगा, जितना खर्चा आएगा वो कहाँ से कंपनसेट हो जाएगा 2 एक्स्ट्रा बॉन्ड बनने की वजह से। लेकिन अगर मेरे पास नाइट्रोजन होता, क्या होता मेरे पास, अब आपको पता होगा NCl5 नहीं बनता। NCl5 क्यों नहीं बनता बताइए, ये मैंने आपको बताया था, क्योंकि भाई यहाँ पर अगर N को 5 Cl से बाइंड करना है तो इसको 5 हाफ फील्ड चाहिए ना, तो आपको इसको प्रमोट कर देंगे, अरे भाई ये 2s है, कौन सा ये
और ये कौन सा है 3D। तो जहां से प्रमोट करना हो, जिसमें प्रमोट करना है, वो सेम शेल के डिफरेंट शेल के हैं, डिफरेंट शेल के भाई। 2s से 3D प्रमोट करना पड़ेगा, मेन शेल ही आपने बदल दी, बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाएगा। तो हम कहेंगे 2s 2p 3s 3p और 3D, 3s खाली 3p खाली 3D खाली, तो यहाँ पर प्रमोट नहीं कर सकते इसको। इस वजह से इसके पास 4 ही क्या रहेंगे, इसके पास 3 ही क्या रहेंगे, हाफ फील्ड। इसके पास 3 ही क्या रहेंगे, हाफ फील्ड। तो ये किन से बाइंड करेगा बताइए। अब ये बाइंड कर सकता है NH4, ये NH4 प्लस बनता है ना, NH4 प्लस नहीं बनता क्या। ये कैसे बन जाता है कि 3 तो आएंगे H, क्या लेके आएंगे, हाफ फील्ड, क्या लेके आएंगे, वो तो यहाँ बाइंड कर जाएंगे। और चौथा क्या है, प्रोटॉन, वो क्या लेके आएगा, एम्प्टी, क्या लेके आएगा, 3 हाइड्रोजन तो क्या लेके आएंगे NH4 के अंदर, 3 हाइड्रोजन क्या लेके आएंगे, हाफ फील्ड, वो तो इनसे बाइंड कर लेंगे, हाफ फील्ड का ओवरलैप हाफ फील्ड से, 3 बॉन्ड बन गए। लेकिन जो मेरे पास क्या है, एक जो प्रोटॉन है वो क्या लेके आएगा, पूरी तरह से एम्प्टी लेके नहीं आएगा, तो वो एम्प्टी किससे ओवरलैप कर जाएगा बताओ। क्योंकि भाई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोलती थी, अगर एक साइड से फुल्ली फिल्ड आए, दूसरी साइड से क्या आना चाहिए, एम्प्टी, एम्प्टी का फुल्ली फिल्ड से, फुल्ली फिल्ड का एम्प्टी से, हाफ फील्ड का हाफ फील्ड से। तो प्रोटॉन में क्या बन जाएगा यहाँ पर, डेटिव बॉन्ड, क्या बन जाएगा, डेटिव बॉन्ड, इजंट इट। तो इस तरीके से हम भाई कह सकते हैं कि यहाँ पर तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, इसकी कोवैलेंसी 4 नहीं आएगी, इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद ये सिर्फ कितनी कोवैलेंसी शो कर सकता है, 4 कोवैलेंसी। वहाँ पर ये नहीं था ना भाई। अच्छा तो और मैं आपको बताऊँ, ये डी पाई पी पाई बॉन्ड भी शो नहीं कर सकता, किससे भाई, एज द हैवियर एलिमेंट। कौन से भाई, जैसे मेरे पास ये है, मान ले मेरे पास ये है R3PO है, क्या मेरे पास, इसमें बताओ फॉस्फोरस, बताओ क्या कर रहा है, फॉस्फोरस अपने डी ऑर्बिटल इस्तेमाल कर रहा है पाई बॉन्डिंग के लिए, किससे, O के साथ। नहीं आपको यहाँ पर भाई फॉस्फोरस ने अपने डी ऑर्बिटल इस्तेमाल कर रखे किसी बताओ बॉन्ड करने, अरे बोलो भाई, नहीं आपको, या फिर यहाँ पर देख लो आप, यहाँ बताओ क्या हमारे पास R3P आ गया आपको, यहाँ पर क्या है डी पाई पी पाई, मतलब एक साइड से क्या होगा, डी ऑर्बिटल होगा साइड वाइज ओवरलैप में, और एक साइड से क्या आएगा, पी ऑर्बिटल, समझे बात। लेकिन नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल है तो सही, लेकिन पाई बॉन्डिंग भाग नहीं लेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी के हैं, नहीं आपको पक्का। और दूसरा भाई, दूसरा बताओ क्या है वो, दूसरा एक वजह और भी है, क्योंकि भाई डी पाई पी पाई बॉन्ड के लिए उसको पहले प्रमोट करना पड़ेगा ना उसको, किसको, फास्फोरस से बॉन्ड कैसे बना पा रहा है आपको, फास्फोरस से बॉन्ड कैसे बना पा रहा है ना, और नाइट्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाएगा, तो आपने दोबारा से कहाँ जाना पड़ेगा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। अब देख रहे हो ना भाई, आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए इन चीज़ों को। तो हम क्या बोलेंगे, R3PO नहीं है क्या, तो हम क्या बोलेंगे, ये जो R है ना, एक R क्या लेके आएगा, हाफ फील्ड, तीनों R क्या लेके आएंगे, हाफ फील्ड, और O क्या लेके आएगा, एक फुल्ली फील्ड, सॉरी O क्या लेके आएगा, 1 2 3 और 2 हाफ फील्ड, R क्या लेके आएगा, हाफ फील्ड, तो 3 R क्या लेके आएंगे, 3 हाफ फील्ड, और O क्या लेके आएगा, 2 हाफ फील्ड। तो इसने क्या प्रोवाइड करने, फॉस्फोरस ने क्या, इसने 5 हाफ फील्ड प्रोवाइड करने हैं। तो फॉस्फोरस क्या करता बताइए, यहाँ पर क्या था हमारे पास, 3s2 3p3 था ना, 3D में आप इसको यहाँ पर प्रमोट कर दे, उठा के यहाँ प्रमोट कर दे, कर दिया प्रमोट, नहीं आपको उपकर। अब एक R3 कहाँ, एक R कहाँ जुड़ जाएगा, अपने हाफ फील्ड से यहाँ पर, एक R कहाँ जुड़ जाएगा, हाफ फील्ड से यहाँ पर, एक R कहाँ जुड़ जाएगा, हाफ फील्ड से यहाँ पर, और जो O था वो यहाँ तो क्या बना लेगा अपने हाफ फील्ड से, वो अपने एक हाफ फील्ड से तो यहाँ बना लेगा सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ क्या बना लेगा, पाई बॉन्ड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, sp, बताओ कौन सी, 3 हाइब्रिडाइजेशन कौन सी जाएगी, sp, और यहाँ पर डी पाई पी पाई बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि साइड वाइज ओवरलैप में फास्फोरस ने क्या इस्तेमाल किया है, अपना डी ऑर्बिटल, और इसने क्या इस्तेमाल किया, अपना पी ऑर्बिटल। लेकिन आपको पता है नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल क्या है, खाली है, कौन सा, 3D, और उसमें प्रमोट इलेक्ट्रॉन को कर नहीं सकते। तो ये दिक्कत है यहाँ पर, इजंट इट।
तो ये सब भाई बातें हैं जिनकी वजह से नाइट्रोजन क्या शो करता है, एनामोलस बिहेवियर। ठीक है बात। और बोलो भाई, एंड और ध्यान रखियो, फॉस्फोरस आर्सेनिक कैन फॉर्म डी पाई बॉन्ड। और मैं आपको बताऊं, ये डी पाई बॉन्ड बना सकते हैं क्या? मतलब क्या देखा आपने, नाइट्रोजन क्या बना सकता है, पी पाई ये नहीं बना सकते। फॉस्फोरस टाइप क्या नहीं बना सकते, पी पाई। कौन बना सकता है, नाइट्रोजन। अब ये क्या बना सकते हैं, डी पाई और डी पाई, और वो नहीं बना सकता डी पाई। इजंट इट? डी पाई क्यों नहीं बना पाएगा बताइए? क्योंकि इसके डी ऑर्बिटल क्या है, एम्प्टी एंड हायर एनर्जी की। समझा बात। और अब जब जाओगे ना बड़ी क्लासेस में, तो जो फास्फोरस होता है क्या होता है, वो अपने डी ऑर्बिटल का इस्तेमाल कर लेता, पता आपको? बताओ, मेटल के साथ साइडवाइज ओवरलैप में मेटल के डी ऑर्बिटल से जो फास्फोरस, आप आगे पढ़ोगे, जो मेटल होगी ना, क्या होगी, मेटल के डी ऑर्बिटल से कौन ओवरलैप कर लेते हैं, फास्फोरस के डी ऑर्बिटल ओवरलैप कर लेते हैं, नहीं आपको? लेकिन नाइट्रोजन ऐसे काम नहीं कर सकता। ठीक है। और आपको पता भाई, मैंने आपको पढ़ाया था कि जो फास्फोरस नाइट्रोजन है, वो उसमें और क्या प्रॉपर्टी होती है, ये एच बॉन्डिंग कर सकता है। क्या कर सकता है ये, है ना? इसके एनामोलस बिहेवियर की जब अपनी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, तो आपने देखा हुआ इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ट्रेंड में नहीं होता, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ट्रेंड में। वजह, क्योंकि ये क्या कर सकता है, एच बॉन्डिंग। और ये एच बॉन्डिंग एबिलिटी औरों के अंदर नहीं होती। इजंट इट? मेरे ख्याल से आपको भाई सारी जो बेसिक बातें थी आपको पल्ले पड़ गई। इजंट इट? अच्छा, मैं आपको बताऊं भाई, जो कैटिनेशन है क्या, ठीक है, अच्छा, ग्रुप 15 एलिमेंट क्या शो करते हैं भाई, कैटिनेशन शो करते हैं, लेकिन कार्बन से कम। क्या? कार्बन से कम शो करते हैं, क्योंकि कार्बन बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, 347। क्या? कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, 347। एन की 159, पी के 213, और एस 147.4। अच्छा, मैं आपको बताऊं भाई, जो ये होते हैं ना, कौन से, देखो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी ना तभी कैटिनेशन आएगा। ठीक है। तो आपको तो कार्बन के बाद अगर हम देखें ना, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा किसकी आई है, कार्बन से, सॉरी, सिंगल बॉन्ड की, फॉस्फोरस की सिंगल बॉन्ड स्ट्रॉन्गर नहीं है एन से और एस से। तो कैटिनेशन की सबसे हाईएस्ट प्रॉपर्टी कहाँ थी, कार्बन में होती है। उससे कम प्रॉपर्टी किसमें होती है, फॉस्फोरस में होती है। आगे आपको ये ठीक है। तो ये मैंने आपको सारा पढ़ा दिया है। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।